हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मीनू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का कमेंट्स था कि मीनू जी आप 10th मंथ से अपने घर में रह रही हैं, आपका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग घर पर रह रहे हैं और वो लोग आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जो बड़ा बेटा है वो मेरा वहाँ पर है, अपने पापा के साथ में, अपने दादी बाबा के साथ में रुका हुआ है। छोटा बेटा मेरे साथ में यहाँ पर मेरे मम्मी पापा के घर पर, हम लोग दोनों मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। यहाँ पर एक टाउन है। मैं आपको बता दूं कि मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी हुई थी दिल्ली में। तो पहले हम लोग ना दिल्ली में ही रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम 4 लोग थे अपनी फैमिली में। मेरे सास और ससुर वो लोग गांव में रहा करते थे और मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो वहाँ पर मेरी शादी जो है वो 2015 में हुई थी, 2015 से और अभी 2022 तक हम लोग दिल्ली में ही रह रहे थे। दिल्ली से फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया था आगरा में। तो आगरा में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, जून में किया था 2022 में। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। दिल्ली में हम लोग वहाँ पर रहते तो पहले दिल्ली में रह रहे थे, फिर नोएडा में रह रहे थे। तो वहाँ भी हमारी नॉर्मल्स छोटी मोटी फाइट होती रहती थी आपस में ही, मेरी और हस्बैंड की। तो वो चीज़ों को हमने इग्नोर किया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ होती है, आपस में सभी का झगड़ा होता है। ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसके बीच में हर घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ाई होती रहती है। तो मैंने भी एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स। मैंने कि चलो कोई नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड की छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक बढ़ती गई, क्योंकि वो उन चीज़ों को इग्नोर करते थे। मैं कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ होती थी वो मैं अपने माइंड में रखती हूँ, क्योंकि कोई भी अगर आपसे कोई भी गलत बोल रहा है तो आपको बुरा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो है सुबह हो या फिर शाम को कभी भी आना जाना, हर वक्त कुछ ना कुछ टॉर्चर करना, जिससे कि मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहे। पता नहीं क्यों वो चाहते थे कि ये बिल्कुल भी माइंड से फ्रेश ना रहे, हैप्पी फील ना करे। तो वो अक्सर कई बार बोला भी है अपने मुँह से कि मैं तुझे ना थोड़ा सा टेंशन इसलिए देता हूँ जिससे कि तू पूरा दिन परेशान रहती है, और वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो वोल्टास कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे, लेकिन वहाँ से अभी कंपनी को चेंज करके वो अभी दूसरी कंपनी में उन्होंने जब से आगरा आए हुए हैं तो उन्होंने बजाज को ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं आगरा में। मेरी सास, ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा बड़ा बेटा, 10 महीने से वो चारों लोग वहीं पर हैं। तो जैसे ही मैं अपनी ससुराल में दीपावली से पहले मैंने बताया था वहाँ पर आई थी, उसके एक दिन मैं यहाँ पर आने के बाद में, तो जब मैं अपनी ससुराल से आई थी फ्रेंड्स, मैं वहाँ से कुछ भी सामान नहीं लेकर आई थी। सिर्फ मैं अपना 2-3 जोड़ी मैं अपने लिए रोज़ के, वो भी डेली वेयर के कपड़े लेकर आई थी। अपनी बेटी के भी मैं यहाँ पर 3-4 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तो मुझे इतना नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतना रहना पड़ेगा। मैं अपने जहाँ अपने हस्बैंड के साथ में रह रही थी वहाँ से सिर्फ नॉर्मल तरीके से रहने के लिए आई थी। ससुराल में आई, ससुराल में आने के बाद में जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना वो लोग इतना टॉर्चर करते, इतना परेशान करते थे हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर। जैसे कि कोई भी चीज़ होती थी घर में, एक लेडीज़ का आप लोग बताइए कि आपका लेडीज़ का कर्तव्य क्या होता है। छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि घर की केयर करना, वो सारी चीज़ें मैं करती थी। और मेरे हस्बैंड का क्या कहना रहता था कि सारी चीज़ें जो भी है वो मार्केट का लाना करना वो मैं करूं, और मैं इसको पैसे वगैरह कुछ भी ना दूं, एक पैसा भी वो मेरे हाथ में नहीं देते। तो मैं इस चीज़ से ना काफ़ी मेरे बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए थे। मैंने बहुत सारा बोला भी था कि कुछ तो, जैसे कि जो भाई बच्चे मेरे साथ में, दोनों बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, मैं, तुम सुबह को जाते हो, शाम को वापस आते हो, पीछे से बच्चे कुछ भी चीज़ मांगते हैं या फिर हमें कोई भी भारी बीमारी, कोई भी बच्चा बीमार हो जाए तो फ्रेंड्स मुझे ना फ़ोन करना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ों का, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे को बहुत सारा फेस करना पड़ा है वहाँ पर। तो पैसे देने के लिए ना मना कर देते कि मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा हाथ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं मैं खुद लाऊंगा। और अगर कोई बच्चा बीमार भी हो जाता है तो फ्रेंड्स वो लोग ना क्या करते थे कि कि मेडिकल स्टोर चली जा तू और मैं वहाँ पर पेटीएम कर दूँगा तो वहाँ से ले लेना। या फिर जैसे कि मेरा पेटीएम खुलवा रखा था तो मेरे फ़ोन में मेरा अकाउंट वहाँ पर खुलवा देते, लेकिन कभी उसमें एक चवन्नी भी नहीं डाली फ्रेंड्स उसमें। और हमेशा कोई भी चीज़ होती तो उसमें 100 रुपये 200 रुपये, जब भी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती थी तभी उसमें डालते थे। और जब भी कोई भी चीज़, मतलब हर चीज़ का हिसाब किताब लेना, सारी चीज़ें करना। तो एक बताए, एक
कहीं भी जाना होता था तो या ना अपनी जॉब से रिलेटिव, अब क्या जाना क्या आना वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, मुझे जाने ही नहीं देते थे, घर में रहो, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो फ्रेंड्स इतना परेशान रहती थी, घर से बाहर किसी से बात नहीं करनी है, किसी से भी बात नहीं, अपनी पड़ोस में कोई भी रह रहा है किसी से बात नहीं करनी। मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती थी, बहुत ही अच्छी थी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेरा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था फ्रेंड्स, हर चीज़ में उन्होंने। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होती थी वो मेरा सपोर्ट करते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बिल्कुल बालकनी को भी बंद कर देते थे, मुझे को निकलने ही नहीं देते थे बाहर की, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, घर में रहो, अंदर रहो। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब ऐसा बिहेव कौन सहन कर सकता है, एक दिन 2 दिन चलो ठीक है। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी सी चीज़ें, अपने घर वालों को हर चीज़ मेरे बारे में बताना, मैं कोई भी चीज़ मंगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो अपनी ससुराल मतलब अपनी मेरी ससुराल जो है अपनी मम्मी से वो अपना पूछना कि इसके लिए ये चीज़ लानी है। इवन कि ये मान लीजिए फ्रेंड्स, सब्जी भी मेरे घर में नहीं रहती थी, वो भी अगर मैं अपनी सास से फ़ोन करती थी तो वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती थी, तब जाके मेरे घर में सब्ज़ी आती थी। मैं जो भी अपनी बारे में स्टोरी है मेरी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन अब वो इतना हो गया, मैं अकेले कब तक सहन करूं। फ्रेंड्स आप लोग खुद बताइए, मेरे साथ में मेरा छोटा सा बेटा है, कि मेरा बेटा वहाँ क्या उसको मेरी याद नहीं आती होगी, इसको क्या ज़रूरत है, मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ। 10 महीने एक चबन्नी का मुझे कोई सहारा नहीं है फ्रेंड्स, एक पैसे का भी। मेरे को कपड़े लत्ते जो भी है मेरे परिवार से, यहाँ से मम्मी पापा दिलवारे, मेरे इतने सारे कपड़े वहाँ पर थे तो वो वहीं पर पड़े हुए, तो उनको कौन पहनेगा, मेरी सास पहनेगी या मेरे हस्बैंड पहनेंगे, कौन पहनेगा, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें मेरी वहीं पर रखी हुई हैं और मैं अपना जैसे तैसे अपना कर रही हूँ, और अपने बेटे का भी यहाँ पर अपना खाने पीने का जैसे तैसे मैं अपना काम चला रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत अभी पहुँची हूँ। तो ये बताइए कि मेरी इसमें कहाँ कमी रह गई, मेरी कहाँ गलती है इसमें, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा क्या गलत किया मैंने जिसकी सज़ा मुझे यहाँ पर मिल रही है। अपनी एक वाइफ होती है तो वो चाहती क्या है,